एनर्जीज हर जगह से हटकर खुद पर जा रही है, उस परमपिता परमात्मा पर जा रही है, तो जहाँ एनर्जी जाती है, जहाँ ऊर्जा जाती है, वो चीज़ बढ़ता है, वो चीज़ फ्लरिश करता है, वो चीज़ ग्रो करता है। सो यहाँ पर अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेंटली वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, आई नीड टू टेक वर्क, ठीक है, आई नीड टू वर्क ऑन इट, मेरे को उस पर अब कार्य करना होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और ये जो कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस, एंड दिस इज़ फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस, और ये सभी मूलांक और भाग्यांक के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आप तक आएगी तब ये आपके लिए होगी। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा कार्य, कोई बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, और साथ ही साथ वो जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो जो नए अवसर आने वाले हैं, वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, धन दौलत और हर एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, समृद्धि, और ऐसा होने वाला है कि आपके हेटर्स, आपके आसपास के लोग, वो सब तो होंगे ही परेशान, वो सब तो होंगे ही हैरान, बट आपको भी खुद पर बहुत प्राउड फील होने वाला है। आपका फ्यूचर वर्जन भी आपके इस प्रेजेंट वर्जन को बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल होने वाला है, और सच में कुछ बहुत ग्रेट होने वाला है विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ परमपिता परमात्मा और आपका भाग्य और आपका कर्म। तो ये 3 डेडली कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। भगवान जी का आशीर्वाद, आपका कर्म और आपका भाग्य। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच श्री राधा रानी। जय श्री कृष्णा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स की जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, द 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, द नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में 9 की एनर्जीज लिखनी है, ठीक है। 9 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या होने वाला है और उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में 9 की एनर्जी ज़रूर क्लेम करेगा, क्योंकि इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं एंड रियली रीडिंग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होती है। सो यस, थैंक यू सो मच। और आप ही की एनर्जी पिक भी होती है। सो यस, ये इम्पॉर्टेंट है और इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। द 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। मेरे व्यूवर्स के भाग्य में क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओह वाओ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, द स्टार, ग्रेट, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ और डेक से भी मैसेजेस लूँगी आप सबके लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत बात क्लियरली आ रही है कि प्रेजेंट आपका अभी सिचुएशन जैसे है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान या किसी चीज़ को जगलगप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदासी आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी, ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी हाथ से निकलती चली जा रही है। ज़िंदगी है क्या? तो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की बहुत ज़्यादा सोच हो रही है, ठीक है। ये अभी आपकी करेंट की सिचुएशन है। बट एक और चीज़ आप क्लियरली याद रखिए कि ऐसी सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो जो बेसिक कंफर्ट्स होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में है। तो वो बेसिक कंफर्ट, वो बेसिक चीज़ें, वो बेसिक नेसेसिटी, वो बीच बीच में रिवॉर्ड्स आना, किसी प्रकार की कुछ है ना अचीवमेंट्स आना, तो वो सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में हैं। बट हाँ, मन में इतने विचार है, चीज़ें, सिचुएशन थोड़ी सी जो आप चाह रहे हो वो नहीं है, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, तो जो आप चाह रहे हो वो नहीं है। बट येस, देयर इज अ गुड, मतलब ये है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ज़िंदगी ज़ीरो पे है, नहीं। जो बेसिक कंफर्ट होते हैं, किसी ना किसी प्रकार से कुछ ऐसे रीजंस भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो खुशी प्रदान करती है और जो खुशियां हैं, हाँ। पर उस चीज़ पर आपका ध्यान अभी नहीं है। आपका ध्यान अभी अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर काम करना है, जहाँ कार्य करना है, उन सारी चीज़ों में है, जहाँ पर आपको एक्शन लेना, वहाँ पर आपका ज़्यादा ध्यान केंद्रित हुआ हुआ है। सो दिस इज़ फॉर श्योर। तो ये बात क्लियरली नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि
हर एक चीज़ में आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आप अपनी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी जो है उसको काउंट कर रहे हो, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है, तो उसको भी कंसिडर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस महसूस कर सके और एक भी मतलब कहते हैं ना, कोई भी एक जगह भारी ना हो, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी पर ध्यान दोगे तो वही चीज़ ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी, वही चीज़ ज़्यादा बढ़कर आएगी एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, दिस इज़ फॉर गाइडेंस फॉर यू। डेफिनेटली यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि अब अपने आसपास के लोगों से पूरे डिटैच्ड हो, चापलूसों से, आसपास के लोगों से जो आपके बारे सही नहीं सोचते, कहीं ना कहीं आपके माइंड में, कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में आ गया कि नहीं, नाउ नो, नो मोर एनर्जीज एंटरटेनमेंट, किसी प्रकार की कोई एनर्जीज एंटरटेनमेंट नहीं करनी है, किसी प्रकार के जो आपके लिए सही नहीं है, आप उन लोगों को अब तवज्जो नहीं देते हो, उन लोगों को अब अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते हो एंड कहीं ना कहीं आपने एक एनर्जीज कट की हुई है। मैं आपको ये चीज़ इन डिटेल में बताती हूँ, ये जो आपने सब पर्सन से अपनी एनर्जीज कट करना शुरू की है, ठीक है, कि मेरे को अपनी एनर्जीज को रिजर्व्ड रखना है, मेरे को अपनी एनर्जीज को रिजर्व्ड रखना है, बाउंड्रीज रखना है, मुझे अपने आप पर ख्याल रखना है और मेरे लाइफ में जो जो चीज़ें, जो जो परेशानियां, ये जो जो डिस्टर्बेंस मेरे को थोड़ा बहुत दिख रहा है, मेरे को उस पर काम करना और मेरे को अब अपने लाइफ को इस तरीके से चलना है। कहीं ना कहीं आपने हर तरफ से एनर्जीज कट की हुई है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, आप नहीं लोगों से कट हो रहे हो, ठीक है, सिचुएशन, चीज़ें ऐसी हो रही हैं या आपके मन में ऐसा आ रहा है, उनके ट्रू कलर्स अब जाके आपको दिख रहे हैं कि चीज़ें, सिचुएशन आप दूर होने लगे हो। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर वन बाय वन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मैं आपको इन डिटेल में बताती हूँ। डेफिनेटली दिस इज अ टैरो के माध्यम से हम प्रेडिक्शन और गाइडेंस दोनों चीज़ें करते हैं, तो दोनों ही चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। दिस इज द कलेक्टिव रीडिंग। सो व्हाट इज करेंटली हैपनिंग नाउ, कि आप अपनी लाइफ से सबसे दूर हो रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पर माइंड जो है, अब सारा ध्यान, सारी एनर्जीज आपका खुद पर जा रहा है, ठीक है, सारा ध्यान, सारी एनर्जीज आपके खुद पर, खुद के काम पर। तो यहाँ पर आप अपनी बारे सोचने लगे हो, तो जो सबसे बड़ी बात है, जो सब लोग अपने बारे नहीं सोच पाते, ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा इंडल्ग रहते हैं दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों की चीज़ों में, दूसरों की लाइफ की वजह से, दूसरों ने की वजह से वो दूसरों की लाइफ में भी इतना इंडल्ग रहते हैं, इतना ज़्यादा वो, उनकी एनर्जीज हर जगह स्कैटर्ड होती है कि वो अपने बारे कभी सोच ही नहीं पाते। अगर हर इंसान अपने बारे सोचने लग जाए तो हर इंसान दुनिया के है ना, वर्ल्ड के टॉप 1% में आ जाए। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तब आप सबसे कट हो रहे हो, ठीक है, चीज़ें, सिचुएशन हो रही है या आप खुद हो रहे हो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जीज हर जगह से हटकर खुद पर जा रही है, उस परमपिता परमात्मा पर जा रही है, तो जहाँ एनर्जी जाती है, जहाँ ऊर्जा जाती है, वो चीज़ बढ़ता है, वो चीज़ फ्लरिश करता है, वो चीज़ ग्रो करता है। सो यहाँ पर अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेंटली वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, आई नीड टू टेक वर्क, ठीक है, आई नीड टू वर्क ऑन इट, मेरे को उस पर आप कार्य करना होगा और अब मेरे को उस पर मेहनत करनी होगी। तो ये भी आपका है, चाहे रिलेशनशिप वाइज है, चीज़ें नहीं है, तो मेरे को एक है ना, ब्लैक एंड वाइट दो कलर में ये हो या फिर ये हो, ठीक है। ज़्यादा हम अपने माइंड में टॉक्सिसिटी को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकते। जॉब प्रोफाइल में नहीं समझ में आ रहा है, सो दिस और डैट, बिजनेस में नहीं समझ में आ रहा है, सो दिस और डैट। तो इस प्रकार से भी आपकी एनर्जीज हुई हुई कि अब मेरे को दिस और डैट में रहना, ज़्यादा देर तक मैं इस असमंजस में, यानी कंफ्यूजन में नहीं अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो मेरी हेल्थ को लेकर हो, चाहे मेरे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे वो मेरे करियर वाइज हो, वेल्थ वाइज हो, एनीथिंग इट इज़। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रीडिंग के माध्यम से भी और चीज़ों के माध्यम से भी आपके माइंड में अभी क्लैरिटी आने लगी है। बहुत सारे लोगों को तो कलेक्टिव रीडिंग में बहुत बेनिफिट्स होता है। सो डेफिनेटली दे डू लेट मी नो थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू कमेंट सेक्शन। सो मैं आप सबका भी आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। और सुपर थैंक्स भी जो आपने मुझे को पेटीएम से, फ़ोनपे से, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू यूट्यूब, तो उसका भी तहे दिल से मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। जय श्री महालक्ष्मी। यहाँ पर क्या बात हो रही है ना, कि अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए हो, यानी अब मेरे को कार्य करना है। अगर किसी प्रकार की कोई क्रिया मेरे घर पर करवाई गई है या मेरे पे करवाई गई है, तो उसका मेरे को परमानेंट सॉल्यूशन लेना है। मेरे को अपने वर्क में क्या करना है, जॉब में कौन सा काम करना है, इसको करना है नहीं करना है, बिजनेस में कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करना है ये वाला, तो बस स्टार्ट कर देना है। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं जो लंबे समय से आप नहीं करते आ रहे थे, वो भी चीज़ें आप करने वाले हो। उच्चाटन क्रिया का भी निवारण आपने ले लिया है और उस चीज़ का भी अब आप मतलब कार्य करना है, ये आपका थॉट प्रोसेस हो गया। मेहनत करेंगे, ये अभी आपका माइंडसेट हो गया कि मेहनत करेंगे, रिजल्ट हमको चाहिए और रिजल्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा। मेरा कार्य मेहनत करना और परमपिता परमात्मा पर छोड़ देना, रिजल्ट तो 110% मिलने वाला है।
So ये अभी आपकी माइंडसेट, ये अभी आपका थॉट प्रोसेस हुआ हुआ, दैट दिस, यस आई वांट इट। सो यहाँ यही चीज़ें नज़र आ रही है कि ये जो आपका माइंड और थॉट प्रोसेस हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ये इतनी चीज़ें आप देखते समझते आए हो, इतने लोगों के लिए एफर्ट्स पुट करके लास्ट में है ना मैं सबदा होके वेख लिया हूँ। मैनू अपना आप नू समझना है, हुण उस परमपिता परमात्मा का होना है। सो यहाँ पर यही चीज़ें नज़र आ रही है। नाउ यू आर रेडी टू फाइट विथ ऑल द नेगेटिविटीज इन एंड अराउंड यू, यानी आपके आसपास में जो नेगेटिविटी है, चाहे वह अदृश्य हो या दृश्य हो, चाहे आपके मन में हो, तो उन सारी चीज़ों से, उन सारी नेगेटिविटी से आप लड़ रहे हो। और अब आपको समझ में आ गया कि अब सबका हो गया, अब मेरे को बस अपना होना है और उस परमपिता परमात्मा को होना है। पहले खुद को पहचानना है, खुद को समझना है, क्या है यार, कितना सब तो हर एक रिश्ते, हर एक चीज़ को देख लिए, समझ लिए, अब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हाथ नहीं लगा। तो इस प्रकार की थॉट प्रोसेस है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इतने सालों से आप एक्शंस नहीं ले रहे थे, आप अपने पेंटिकल्स पर काम नहीं कर रहे थे, यानी यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर करियर, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है, अपने ड्रीम्स पर कार्य नहीं कर रहे थे, अपने गोल्स नहीं सेट कर रहे थे, अपने आप पर काम नहीं कर रहे थे। और जब भी कार्य करते तो लगता कि है ना हैवी एनर्जीज होती, उच्चाटन क्रिया होता या किसी प्रकार की काली क्रिया वो आप पर करवाते और उस चीज़ का आप शिकार हो जाते। सो बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट्स लिया है। परमानेंट सिद्ध सात्विक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अब आई एम 100% परमानेंटली प्रोटेक्टेड एंड सेफ। नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। किसी ने अगर जो इतने लंबे समय से कार्य नहीं करते आ रहे थे, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, वो अब आपको करना है। ये आपका थॉट प्रोसेस हो गया है कि अब मेरे को अब अपने करियर पर और अपने गोल्स पर ध्यान देना है और अपनी मेहनत से लोगों की ज़िंदगी में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका जॉब का फील्ड हो, चाहे आप घर में है ना घर में हो या फिर आपका अपना खुद के माइंड में हो, चाहे आपके लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, तो उस मतलब कहते हैं ना, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर में प्रोफेशन हो, आईटी सेक्टर में हो, in the business I have to put a great transformation in people's life, यानी लोगों की लाइफ में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आना है। एंड आई नीड टू रीबिल्ड द पीपल्स लाइफ एंड द माई सेल्फ। तो दिस इज वॉट इज योर थॉट प्रोसेस इज कि अब मेरे को अपने हेल्थ पे भी जो भी प्रॉब्लम है और मेरे को उस पर उठ के खड़ा होकर कार्य करना है, उसको उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ों को आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। सो दिस इज वॉट योर थॉट प्रोसेस इज। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। डेफिनेटली 2026 आपके लिए सच में बहुत बड़ा साल है। 8 की एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यस, कमेंट सेक्शन में 8 की एनर्जीज भी ज़रूर क्लेम करिएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज होती है या और आफ्टर ग्रेट हार्ड वर्क अबंडेंस की एनर्जीज नंबर 9। So yes, this is what is the card is telling, and we have this card, the 9 of Pentacles, the stars, which itself says कि नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, माता रानी का आशीर्वाद और हर एक चीज़ जो आप चाह रहे थे वो चीज़ अब आप, क्योंकि आप चाह रहे हो, बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है, यू हैव टेकन द सिद्ध सात्विक शक्ति टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नाउ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। डेफिनेटली मैं ये चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि लोग कहीं ना कहीं अब आपकी एनर्जीज को समझने लगे हैं एंड दे आर, है ना, मतलब वो स्टेप बैक करने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑरा अपलिफ्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो यस, तो अब आप अपने आप पर मेहनत कर रहे हो, एंड विद द हेल्प ऑफ भगवान जी की ब्लेसिंग्स, गोपनीय सात्विक शक्ति, श्री महालक्ष्मी धनाकर्षक और भी बहुत सारी है नेम फेम के लिए। तो जब आप मेहनत भी कर रहे हो और वो सिद्ध सात्विक शक्तियों से भी जुड़े, तो दोनों का साथ एक ग्रेट परिवर्तन और जल्दी परिवर्तन, यानी वो चीज़ें जो 10 साल में प्राप्त होती है वो सिर्फ 1 या 2 साल की मेहनत में ही प्राप्त होती है। तो हाँ जी, तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और आप अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। और नेम फेम, हर एक चीज़ जो असंभव लगता था वो चीज़ संभव होने वाली है और वो अब आप उस रास्ते पर चल पड़े हो, ठीक है। अब आप उस रास्ते पर चल पड़े हो और वो अबंडेंस की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। चीज़ें, सिचुएशन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। वो उतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना है ना, तो बस उस पहाड़ चढ़ने के लिए अब आप तैयार हो गए, अब आप चढ़ रहे हो। अब आप किसी की सुन नहीं रहे हो कि नहीं चढ़ पाएंगे, ये है वो है, ऊपर चढ़ने से क्या होगा, ये वो। अब आपका नहीं है, अब आप लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और ऑटोमेटिकली
उस ऊंचाई पर भी बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे, सक्सेस की पीक पर, एंड यू विल सी एंड यू विल लिव दैट मूवमेंट। वो मूवमेंट आप जियोगे, वो लाइफस्टाइल, वो अबंडेंस, वो एक माइंडसेट, ठीक है, वो एक ग्रेट ब्रॉड रिच माइंडसेट। क्योंकि हाँ, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओह वाओ, सोर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है, सोर्ड्स की एनर्जीज आई है यहाँ पर भी, आज टैरो में भी बहुत ग्रेट सोर्ड्स की एनर्जीज आई थी। सो यस, हार्नेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज टू ओवरकम चैलेंजेस। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाइए और साहस के साथ, बलपूर्वक जो भी आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस है उससे निकलिए, उससे ओवरकम करिए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो आप उसका कंप्लीट परमानेंट सॉल्यूशन ले सकते हो। 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, और मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है एंड यू बिलीव ऑन दैट डिवाइन, ठीक है, आपका उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास है, और ये चीज़ आपको लाइफ में आप जुड़ने के लिए भी इसीलिए तैयार भी हो, और सही चीज़ों से, सही लोगों से, सही शक्तियों से अब आपका जुड़ाव भी होने वाला है। ग्रेट। फाइंड यूनिटी एंड कनेक्शन विद दोज क्लोज टू यू, जो आपके नज़दीक है, जो आपके क्लोज है, ठीक है, आप उनसे एकता रखिए, उनसे कनेक्शन रखिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी ना कि कभी कभी क्या रिलेशनशिप हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल को लेकर आप डिसीजन ले रहे हो, या जो भी डिसीजन आप ले रहे हो ना, सो मेक श्योर करिए कि आप जिनसे डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, either your friends, your family or anyone, is he or she is genuinely well wisher, क्या वो genuinely आपके well wisher है, क्या वो genuinely, है ना, वो उन्होंने वो उस चीज़ पर पढ़ाई की है, उस चीज़ पर समझा है, उस चीज़ को बारीकी से सीखा है, एंड क्या उनको उस चीज़ पे एक्सपर्टीज़ है। तो उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे कुछ डिसीजंस लेते हैं या ऐसी कुछ चीज़ों से हम वैसे करते हैं, उसके बाद फिर तो ये 3 चीज़ों को को नहीं पता, ये जिस भी व्यूअर के लिए आए, ये 3 चीज़ को आपको ध्यान रखना है दैट क्या वो आप जेन्युइनली आपके है, जेन्युइनली दिल से आपके है, जेन्युइनली दिल से आपको वो एडवाइस जो दे रहे हैं वो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी की है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो। आपका इंस्टिंक्ट खुद कहेगा, आपका इंट्यूशन खुद कहेगा, क्योंकि ये नहीं ना कि फिर आप बाद में परेशान हो जाओ, क्योंकि बहुत बड़े डिसीजंस आप लेने जा रहे हो, मे बी रिलेटिंग टू योर रिलेशनशिप और इन्वेस्टमेंट। द सेकेंड इज डैट क्या वो उनको उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है ना, क्या उनको उस सच में उस चीज़ पर एक्सपर्टीज़ है, या वो जितना सीखे या वो उनका जितना नैरो पर्सपेक्टिव है क्या उसी से वो बता रहे हैं, ठीक है। एंड द थर्ड, हैव दे स्टडीड, हैव दे, है ना, नॉलेज रिगार्डिंग दैट। इसको ध्यान देना है, नहीं तो फिर आप उस चीज़ का भी फालतू का ट्रैप बन जाओगे, विच इज़ रियली नॉट एट ऑल राइट। इटर्नल रूट्स, गो बैक टू योर रूट्स टू फाइंड योर सेल्फ। दिस इज अ वेरी पावरफुल मैसेज for you all. Go back to your roots and find yourself. You need to find yourself, you need to nourish yourself, you need to take care of yourself. Let go of what no longer serves your highest good. जो आपके अच्छाई के लिए नहीं है, जो आपके फ्यूचर के लिए नहीं है, तुरंत लेट गो करिए, तुरंत लेट गो करिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं फिर से वो एग्जांपल आपको दूंगी। अगर आपने एक बहुत एक्सपेंसिव हाईली प्रीमियम टिकट ली है, ठीक है, प्लेन की, फ्लाइट की आपने टिकट ली और वो फ्लाइट का क्रैश होने वाला है, आपको पता चल चुका है, ये सब चीज़ें फाइनल हो गई है, 100% आपको पता चल गया है, बट आपने बड़ी एक्सपेंसिव टिकट ली है, तो क्या आप उस पे, है ना, उस पर वो फ्लाइट पे आप चढ़ोगे, वो फ्लाइट को आप ट्रैवल करोगे? वो नहीं करोगे ना, क्योंकि ठीक है, अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा समय लगा दिया है या बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर लिया है, चाहे वो रिलेशन पर हो, चाहे वो जॉब पर हो, तो डैट डजंट मीन ना कि हम अपनी आगे की ज़िंदगी और ज़्यादा बद से बदतर कर ले, नहीं ना। यस, स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट, स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। रिमेंबर दैट यू आर पावरफुल एंड को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। यस, जय श्री महालक्ष्मी। ये चीज़ तो मेरे को बहुत आपको मतलब बोलनी थी, एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रहा था, जय श्री महालक्ष्मी। तो हाँ जी, ये चीज़ आप याद रखिए, यू आर पावरफुल एंड यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, ठीक है। आपकी अभी जो रियलिटी है या जो आपकी रियलिटी होने वाली है, उसके क्रिएटर हो आप, को क्रिएटर, द ग्रेटेस्ट क्रिएटर एंड यू आर द को क्रिएटर, ठीक है। जैसे मेन होता है, द सीईओ होता है, फिर है ना उनसे, तो यहाँ पे को क्रिएटर की एनर्जीज है।
बहुत प्यारा मैसेज है, जय श्री महालक्ष्मी, थैंक यू सो मच। टैप इनटू योर इनर स्ट्रेंथ एंड पावर टू फेस चैलेंजेस हेड ऑन। अपनी पावर को पहचानिए और अपने चैलेंजेस को लाइफ में ओवरकम करिए, कन्फ्रंट करिए। भागना से तो कुछ नहीं होगा, कन्फ्रंट करके ख़त्म करिए और हो सकता है, संभव है। आप अपनी पर्सनल या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग या टैरो रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, विथ रेमेडीज। सो यस, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। 1-to-1 कॉल सेशन चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। एंड नेम नंबर करेक्शन या फ़ोन नंबर करेक्शन आप करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फेसबुक आईडी है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, ज़रूर फॉलो करें। और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही है जहाँ पर रीडिंग्स या कंसल्टेशंस बुक होती हैं, स्लॉट्स बुक होते हैं। सो और कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं है। और व्हाट्सएप नंबर 9709304919 है और यही नंबर पेमेंट का भी है। सो यस, और कोई भी फेक वेबसाइट्स या फ्रॉड से बचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू आर पावरफुल एंड द को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दैट आई एम पावरफुल एंड आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। एंड नंबर 9 की एनर्जीज, नंबर 8 की एनर्जीज, 8899 की एनर्जीज ज़रूर क्लेम करिएगा। और आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एंड रेडिएट पॉजिटिव एनर्जीज को रेडिएट करता है। टैरो कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप 1-to-1 सेशन या आप टैरो कोर्स PDF फॉर्म में ले सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच।